हेलो दोस्तों, क्या आप पढ़ाई में ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? क्या आपको पढ़ाई करने में आलस आता है? क्या आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं? क्या पढ़ाई के सब्जेक्ट को आसानी से याद रखना चाहते हो? क्या आपकी पढ़ाई में टेंशन या डिप्रेशन से बचना चाहते हो? ये सब क्वेश्चन है, तो इन सब का आंसर आपका हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 14 साइंटिफिक और प्रमाणित तरीके बताएंगे, जिनके तरीके से आप कम समय में ज्यादा याद रख पाओगे। आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आप आसानी से एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट ईच डे। नॉर्मली हमारे 7 सब्जेक्ट होते हैं और ज्यादातर लोग एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। साइंटिफिक रिजल्ट कहती है, जब हम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें कुछ समय के बाद आलस आने लगता है और इसकी वजह से हमारा माइंड वो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट वे में हमारे माइंड स्टोरेज में स्टोर नहीं कर पाता और यही वजह से हम बहुत कम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं। इसलिए पढ़ाई के वक्त 2 घंटे एक सब्जेक्ट और उसके बाद 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट, इस तरह से पढ़ाई करें। दूसरा तरीका, सब्जेक्ट को शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। रट्टा मार कर पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़ें, पर उसका बार बार रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने से आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से स्टोर हो जाती है और इससे जब भी आपको कुछ याद करना है तब आप वही इन्फॉर्मेशन को करेक्टली वे में लिख सकते हो। तीसरा तरीका, एक ही सब्जेक्ट को विभिन्न तरीकों से पढ़ें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है, जब हम एक ही इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट वे में हमारे माइंड को बताया जाए तब वो इन्फॉर्मेशन को हमारे माइंड में ज्यादा समय तक रख सकता है। इसलिए डिफरेंट वे में याद रखने की कोशिश करें, जैसा कि टेक्स्ट बुक को रीड करें, ट्यूशन बुक को रीड करो। जो आपको आता है वो इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरे को शेयर करने से आपका ज्ञान बढ़ता है, ना कि घटता है। तो शेयर करें और उस सब्जेक्ट की ऑनलाइन वीडियो देखें। दोस्तों, इस तरह से विभिन्न तरीकों से रिवीजन करें। चौथा तरीका, डोंट मल्टीटास्क। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक ही टाइम में डिफरेंट टास्क एक साथ करते हो, उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपका एबिलिटी घट जाती है। और रिसर्च कहती है, जो मल्टीटास्क करते हैं वो लोग एवरेज बन के रह जाते हैं। इसलिए मल्टीटास्क ना करें। जो स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं वो एक ही टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय मोबाइल में मैसेज देखना या मैसेज का रिप्लाई करना या टीवी देखते हुए पढ़ाई करना, ऐसा कभी भी ना करें। फोकस करने के लिए कुछ सजेशन बता देती हूँ, जिससे पढ़ाई के समय अच्छे से फोकस रख पाओगे। जितना टाइम आप रिवीजन करते हो उतने टाइम तक पढ़ाई की जगह मोबाइल को दूर रखें। पांचवा तरीका, सिंप्लीफाई एंड समराइज। आपके अभ्यास अनुसार आपके हर एक सब्जेक्ट के कुछ खास क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उन क्वेश्चन के आंसर के साथ एक दूसरी नोटबुक बनाएं। पर याद रखिए, वो नोटबुक में पूरा आंसर नहीं लिखना और वो नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन के आंसर के पॉइंट लिखना और ऐसा करके हर सब्जेक्ट के डिफरेंट नोटबुक तैयार करना। ऐसा करने से आपको ये बेनिफिट है कि इससे आपके सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन और आंसर आपके पास एक साथ रहेंगे और हर वीक में एक बार इन क्वेश्चन की नोटबुक को पढ़ते रहना है। छठवां तरीका, यूज चेन लिंकिंग मेथड। आपने जो भी क्वेश्चन के आंसर के शॉर्ट नोट जो पॉइंट में लिखे हैं, उन सब पॉइंट को एक के बाद हर पॉइंट को जोड़कर एक स्टोरी बना के जोड़ दें। वो स्टोरी को मेमोराइज कर लें और अब आपके जो भी क्वेश्चन को याद करना होगा वो आपके क्वेश्चन के स्टोरी याद करना होगा। जैसे कि हम एग्जाम में स्टार्टिंग स्टोरी के पॉइंट याद करेंगे, तब हमें पूरी स्टोरी याद आ जाएगी, जिससे हमें वो क्वेश्चन के सारे पॉइंट भी तुरंत स्टोरी के माध्यम से पता चल जाएगा और हम आसानी से हमारे आंसर एग्जाम में लिख सकेंगे। ये पावरफुल मेथड का यूज करें। सातवां तरीका, जो डर और चिंताएं हैं उसे लिखें। दोस्तों, आप एग्जाम लेके चिंतित हैं? अगर हाँ, तो एग्जाम के बारे में जो भी डर है वो किसी कागज पे लिख लीजिए, क्योंकि कई बार ये डर की वजह कभी कभी हमें सब आता है, तब एंड टाइम पे याद हुआ सब कुछ भूल जाते हैं।
इसलिए आप पहले से ही आप कागज पे लिख देने से आपका फोकस यहाँ से हट जाएगा और आप पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ सकते हैं। 8वां तरीका, क्लास में आगे की बेंच पे बैठो। आपको पसंद करना होगा कि आपको क्लास के आगे बैठना है या पीछे, क्योंकि रिसर्च और स्टडी से पता चला है जो लोग आगे बैठते हैं उन लोगों का एग्जाम में स्कोर अच्छा होता है। इसका रीजन यह है कि आगे टीचर हमारे सामने होते हैं, इसलिए हमारा पूरा फोकस टीचर जो हमें सिखाते हैं उस पर पूरा फोकस ही रहेगा। या फिर पीछे बैठे होंगे तो आप ये सोचेंगे कि आपको कौन देखने वाला है, और इस वजह से हमारा फोकस पढ़ने की बजाय कोई दूसरी चीज पर ही रहता है, और इसलिए पीछे बैठे लोगों का स्कोर आगे बैठे लोगों से कम होता है। आज से हमें आगे बैठकर स्टडी करें। 9वां तरीका, खुद का ही एग्जाम लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लुइस वैली की साइकोलॉजिस्ट कैथलाइन ने एक एक्सपेरिमेंट को अपने स्टूडेंट पे किया। उन्होंने 2 डिफरेंट क्लास के एक ही सब्जेक्ट सिखाने के बाद पहले क्लास को सिखाए गए कुछ क्वेश्चन पूछे। उन क्वेश्चन को आंसर को खोज निकालने के लिए कहा गया। दूसरे क्लास के स्टूडेंट को जो क्लास में सिखाया गया था उस बारे में कुछ नहीं पूछा गया। कुछ दिनों के बाद दोनों क्लास के स्टूडेंट का टेस्ट लिया गया और रिजल्ट में पता चला जिन क्लास में स्टूडेंट के आंसर को खोज निकालने के लिए कहा गया था उनका परफॉर्मेंस लिस्ट में अच्छा आया। जिनको क्वेश्चन के आंसर खोज निकालने के लिए नहीं कहा गया उनका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा। तो ये रिसर्च से पता चला कि माइंड का टेस्ट लेते रहना चाहिए, और याद रखें पढ़ते रहने से मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, पर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसा कि खुद ही हर मंथ के लास्ट में 2-3 दिन में पूरे मंथ में जो पढ़ा होगा उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर खुद से क्वेश्चन पूछें और उनके आंसर याद करके लिखने की कोशिश करनी चाहिए। 10वां तरीका, थोड़े समय बाद ब्रेक लें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि लगातार 4-5 घंटे पढ़ने की बजाय अगर कुछ मिनट का ब्रेक लेके रिवीजन करते हैं तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज कर सकते हैं। इसका रीजन है कि आप कुछ मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब हमारा माइंड और बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है और वापस फिर से फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि 50 मिनट स्टडी करें और उसके 10 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक के बाद वापस पढ़ाई करने लग जाएं। इस तरह से ही ब्रेक के बाद वापस पढ़ाई करने लग जाएं। इस तरह से ही पढ़ाई करें। दोस्तों, यही सही पढ़ाई का मेथड है। दोस्तों, यही मेथड से आपको अच्छे रिजल्ट मिलता है। 11वां तरीका, अपने आप को पुरस्कार दें। पढ़ाई हो जाने के बाद खुद को ही पुरस्कार दें। कभी कभी पढ़ाई करने का मन नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है, नॉर्मल लाइफ में कोई काम अच्छी तरह करते हैं जिसमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए आपका माइंड ये बताएगा कि पढ़ाई खत्म करने के बाद आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। इससे आपका माइंड पढ़ाई करने के लिए उत्साहित हो जाएगा। इससे आपका पढ़ाई करने का गोल पूरा हो जाएगा और आपको खुद ही रिवॉर्ड मिलेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन बढ़ेगा। इसलिए अभ्यास के समय रिवॉर्ड देना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसा कि आप सोचें कि आने वाले 50 मिनट में पढ़ाई का टास्क पूरा करना है और उसके बाद मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनूंगा। इस तरह से खुद को वो काम करने से मोटिवेशन मिलेगा, और अगर मैं ये काम कर लूं तो मुझे एक गाना सुनने को मिलेगा। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। 12वां तरीका, पूरे दिन में 7-8 कप पानी पीजिए। अब आप सोच रहे होंगे पढ़ाई का कनेक्शन पानी से किस तरह से होगा। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि 80% स्टूडेंट को कम पानी से डिहाइड्रेट होता है, जिससे स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी कम होती है। आप सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि एटलीस्ट 7-8 गिलास पानी पीजिए, जिससे बॉडी का पानी का लेवल संतुलन बना रहेगा और आप हेल्थी बने रहेंगे। 13वां तरीका, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से सुबह से ही बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे पूरे दिन आपका शरीर तरोताजा बनाए रखती है, जिससे आपके काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लास्ट तरीका, 7-8 घंटे की नींद लें। पूरे रात में 7-8 घंटे सो जाएं। साइंटिफिक और रिसर्च ये कहती है कि पर्याप्त नींद लेने से आपका अभ्यास में फोकस बढ़ता है। इससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। इससे आप ज्यादा फास्टेड और अपनी पढ़ाई में
सब्जेक्ट को याद रख सकेंगे। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि ये बताए गए 14 साइंटिफिक तरीकों से पढ़ाई करोगे और ये बात याद रखोगे तो आपके एग्जाम के अच्छे मार्क्स जरूर प्राप्त कर लोगे। तो आप आज से ही ये साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक अवश्य कीजिए, जिससे मैं मानूंगी कि इतने लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, जिससे आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है। तो आपका हर लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक अलग तरह से वीडियो बनाने में, इसलिए लाइक करना ना भूलें। ऐसा करती हूँ, दिल खोल के लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और परिवार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।